हम भी दलित हैं, हमको कहाँ रोका जा रहा है? मूत पिलाना, मूत पर पेशाब करना, ये सब गलत बात है। हिंदू ने कब पिलाया किसी को पेशाब? एक वीडियो दिखा दो और किसी ने बोलो हिंदू ने कब पिलाया, मुझे बता दे। ये राम की धरती है, ये औरंगजेब का कुछ नहीं चलेगा। आपका दिमाग घसक गया है क्या? हाँ, घसक गया क्या? पागल हो गया क्या? कि कब कि तुमने देखा कि क्या हिंदू समाज का दलित नहीं है भाई? है बाड़ा 12 साल का जो एक तप होता है उसको सिद्ध करने के लिए महाकुंभ जाता है। नागा साधु का दर्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा बहुमूल्य चीज है। 1000 मुसलमान जा रहे हैं अपने पुराने पूर्वजों के द्वारा जो गलतियां हुई थी, तलवार के नोक पर जो सलवार पहने थे वो सभी वापस आ रहे हैं, वो घर वापसी हो रहा है उनका। मुसलमानों की सर एंट्री बैन में हम कहाँ कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि आप आइए, महाकुंभ नहाइए, जय श्री राम बोलिए, रुद्राक्ष पहनिए। शांति से सबको अपना काम करने की सुरक्षा होनी चाहिए और रोजी रोजगार पर बात होनी चाहिए कि आप अपने बच्चे को स्कूल भेजेंगे, आप अपने को, या जो कुंभ की बात कर रहे हैं, स्कूल भेजेंगे, चिकित्सालय भेजेंगे, हॉस्पिटल भेजेंगे, कि आप अपने बच्चों को मंदिर भेजेंगे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉलिटिकल पोस्ट। 12 सालों के बाद लगने वाला महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होने जा रहा है, लेकिन जो खबरें निकल कर आ रही है कि महाकुंभ में गैर मजहबी लोगों की एंट्री पर बैन लगाया जाना चाहिए, क्योंकि सनातनी थूका हुआ और मुता हुआ खाने का मोहताज नहीं है। लोगों से पूछते हैं कि अखाड़ा परिषद के द्वारा जो फैसला लिया गया है और जो खबरें आ रही है उन खबरों में कितनी सत्यता है और उन खबरों को लेकर जनता क्या सोचती है, जनता से ही पूछेंगे और आप तक जनता की राय पहुंचाने की कोशिश हम करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? शिवम मिश्रा। महाकुंभ, सबसे पहले महाकुंभ का महत्व क्या है, मैं ये जानना चाहूँगा। महाकुंभ का महत्व ये है कि महाकुंभ स्नान करने के बाद आदमी स्वर्ग लोक को की प्राप्ति होती है। हर मानव तन को एक बार तो सबसे पहले 12 साल के एक लंबे अंतराल में आता है महाकुंभ, तो इसलिए खास हो जाता है कि 12 साल का जो एक तप होता है उसको सिद्ध करने के लिए महाकुंभ जाता है। महाकुंभ में एक साथ कई लाख लोगों के, कई लाख साधुओं के का आशीर्वाद मिलता है। और आपको पता होगा कि नागा साधु का दर्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा बहुमूल्य चीज़ है। तो सबसे पहला बात है कि पूरे भारतवासी जहाँ भी हैं सनातन प्रेमी लोग, सबको महाकुंभ तो आना ही चाहिए। महाकुंभ का खासा महत्व है, सनातनियों के लिए तो महत्व है ही। ऊपर से दूसरा ऑप्शन यहाँ पर यह है कि योगी जी जैसे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में इस बार, और जब हिंदूवादी छवि के मुख्यमंत्री हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इनके आने वाले दौर में अगर ऐसे हिंदूवादी छवि के मुख्यमंत्री नहीं रहे तो महाकुंभ, ये जो स्पेशल महाकुंभ है, इस तरह का नहीं हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले आपने शुरुआत में कहा कि महाकुंभ एक ऐसा आस्था का प्रतीक है कि जहां पर डुबकी लगाने के बाद लोग स्वर्ग जाते हैं। तो अगर मुसलमान भाई स्वर्ग जाना चाहते हैं तो इसमें लोगों को क्या तकल्लुफ़ हो रही है सनातनियों को जो एंट्री बैन कर रहे हैं उनकी? बिल्कुल, मुसलमानों की सर एंट्री बैन में हम कहाँ कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि आप आइए, महाकुंभ नहाइए, जय श्री राम बोलिए, रुद्राक्ष पहनिए और तो बोलिए जय श्री राम। नहीं, आप बिजनेस थूकने और मुतने के लिए आ रहे हैं वहाँ पर, और थूकने मुतने वालों के पीछे लठ बजाना बजरंग दल वालों और हम लोगों का काम है। फिर मोहम्मद कैफ को क्यों जाने दिए? अरे यही चीजें हैं। मोहम्मद कैफ का बात कर रहे हैं ना, मोहम्मद कैफ गया है तो क्या बोला है, उसके बाद कोई संदेश है? ये जो तथाकथित मानसिकता के लोग हैं जो जा रहे हैं, जाने का तो APJ अब्दुल कलाम जी गीता पढ़ते थे, तो हम सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम सबको नहीं बोल रहे हैं। अगर आपका वेलकम हम स्वागत करते हैं। हम तो कह रहे हैं, हमारे कई गुरुजन कहते हैं कि हम महाकुंभ में धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं, हम घर वापसी की बात कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन नहीं, हम घर वापसी, क्योंकि सनातन ही एक धर्म है और हम घर वापसी की बात करते हैं। हम तो कह रहे हैं कि अगर मोहम्मद कैफ हिंदू बनना चाह रहा है तो उनका भी स्वागत है। बाकी अब्दुल से लेकर के वाजिद साजिद जितने हैं सबको बुलाइए महाकुंभ, हम स्वागत करते हैं सबका। लेकिन हाँ, अगर आप रोजी रोटी, कल तक विरोध करते थे मंदिर से क्या हो जाएगा, कुंभ से क्या हो जाएगा, अभी तो कह रहे हैं कि टैक्स के पैसे से कुंभ लग रहा है। आप हज करने के लिए टैक्स लेकर के जाते हैं, हमने तो कभी सवाल नहीं किया। आपके मंदिर के टैक्स के से कई मदरसा वालों को, मौलाना को सैलरी मिल रही है, हमें तो कभी आपत्ति नहीं हुई। लेकिन आपको मिर्ची क्यों लगी हुई है? स्पष्ट बात यह है कि आपको मिर्ची लगने का कारण क्या है? महाकुंभ का मिर्ची ये है कि इस बार महाकुंभ में सनातन बोर्ड के लिए हुंकार भरा जाएगा और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की जो शपथ है वो महाकुंभ से ली जाएगी। इसीलिए जो जिहादी और कट्टरपंथी मानसिकता के लोग हैं, जिनको भारत में गजवाए हिंद चाहिए, जिनको भारत में गजवाए हिंद चाहिए, उनको महाकुंभ से दिक्कत होगा। महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन की गई है अखाड़ा परिषद की तरफ से, क्या राय रखेंगे आप? देखिए, अगर बैन की गई है, ये महाकुंभ विशेष रूप से हिंदू धर्म का त्यौहार
रहा है। बैन किया जाना मैं इसको ठीक तो नहीं मानता, लेकिन हाँ कुछ स्थितियां हो सकती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्शनार्थी हैं वो हिंदू धर्म के दर्शनार्थी होंगे, तो उनकी अधिकाधिक एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा परिसर है, उस छोटे से परिसर में कितने ज़्यादा हिंदू घुस सके, वो कितने ज़्यादा अपना धर्म लाभ उठा सके, उनके अकॉर्डिंग किया जाना मैं इसको गलत नहीं मानता। अगर मुस्लिम वहाँ जाना चाहेंगे तो आपको लगता है जाना चाहिए उनको? देखिए, मैं अगर वो जाना चाहते हैं, उनका हिंदू धर्म के प्रति अगर किसी भी प्रकार से आस्था उठती है तो बिल्कुल जाने की उनकी इजाज़त होनी चाहिए, मैं ऐसा भी मानता हूँ। लेकिन जिस तरीके की खबरें आई थी बीतों दिनों कि कोई जूस में थूक के पिला दे रहा है, कोई कहीं मूत के पिला दे रहा है, तो इन तरीके की चीज़ें अगर होती रहेगी तो कैसे एंट्री दी जाएगी? आजकल सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ हो गई है जहाँ पर किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से पेश कर दिया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ता है ना, किसी भी गिरफ्तारियां हुई है उस मामले में। वो गिरफ्तारी तो आरोप सिद्ध हो जाने के बाद गिरफ्तारी थोड़ा ना हुई है, केवल आरोप लगने के बिहार पर गिरफ्तारी हुई है। आरोप जिस दिन सिद्ध हो जाएगा उस दिन हम मान लेंगे कि हाँ इस तरह के हुआ और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दैट्स इट। भाई तो कह रहे कि जाना चाहिए, और जाने की बात तो हम भी कर रहे हैं, जाने की बात तो हम भी कर रहे हैं कि अगर आपको आस्था है हिंदू धर्म से तो आप आइए बिल्कुल, लेकिन अगर व्यापार करने के लिए आ रहे हैं तब तो हम बहिष्कार करेंगे आपका, क्योंकि थूकना और मूतना ये हमारे लिए कह रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये चीज़ें तो विपक्ष वाले जो तथाकथित मानसिकता लोग जिनको कभी किसी चीज़ से मंदिर से प्रॉब्लम होता था, वो आज पुजारियों को सैलरी देने की बात कर रहे हैं, केजरीवाल जैसे लोग। तो इन तरह की मानसिकता के लोग ये लगातार विरोध करते रहेंगे, इनका विरोध आज खत्म नहीं होगा। ये महाकुंभ का कभी मंदिर का विरोध, कभी कुंभ का विरोध, कभी ये श्री राम के नारों का विरोध होता है भारत में, तो भारत में ये विरोध चलता रहता है भारत के लोगों को। लेकिन हाँ, भारत का हिंदू आज जगा हुआ है, पिछले 10 सालों में जो हिंदुत्व का माहौल बना हुआ है भारत में, ये कायम रहनी चाहिए। इसके लिए भारत के हर नागरिक को, खासकर हर सनातन प्रेमी को इस बार तो कुंभ आना ही चाहिए, स्पष्ट बात है। आप कह रहे हैं मुसलमानों की एंट्री नहीं मिलेगी, रशीदी साहब कह रहे हैं कि हम जाएंगे, हमें कौन रोक सकता है? लेकिन रशीदी अगर अपने मौसेरे 4 गो भाई को दुकान लगवा देगा वहाँ पर अंडा का या मछली का या जूस मिलवा के मुझ के पिलाएगा, तो हम कहते हैं कि वो तो रसीदी उसके साथ वो भी पिला जाएगा। आप तो कह रहे हैं महाकुंभ में हिंसा फैलाने की बात कर रहे हैं आप। देखिए, आएगा तो पेला जाएगा, हिंसा फैला। अब लीजिए, तो हमारे आस्था के साथ मजाक करिएगा तो हम हिंसा की बात करें? हम तो हिंसा की, हम तो धर्म से हिंसा तदेव चौ की बात करते हैं, हम तो करते ही हैं हिंसा की बात। अहिंसा वाले को तो देख चुके हैं हम, जो अहिंसा के ठेकेदार बैठे हुए हैं, रेप करने वालों को तो यहाँ क्या कहते हैं कि सबूत के अभाव में छोड़ दिया जाता है। तो अहिंसा तो कानून का क्या स्थिति है वो तो हम देख रहे हैं। क्या बोलना चाह रहे थे आप? हम बोलना चाहते हैं कि जनता के लोकतंत्र है, जनता का शासन है, जनता के बारे में भी कुछ बात होनी चाहिए। तो बराबर आप भी फोकस कर रहे हैं, मीडिया वाले भी फोकस कर रहे हैं, जिसमें टीआरपी बढ़े, और जनता भी बस किसी तरह फोटो हमारा छप जाना चाहिए। अभी पटना में तमाम लड़के कूटे। महाकुंभ मैं वही कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चे को स्कूल भेजेंगे, आप अपने को, या जो कुंभ की बात कर रहे हैं, स्कूल भेजेंगे, चिकित्सालय भेजेंगे, हॉस्पिटल भेजेंगे, कि आप अपने बच्चों को मंदिर भेजेंगे? नहीं, दोनों टीका क्यों लगाए हैं फिर? टीका लगाए? नहीं, टीका से क्या प्रॉब्लम है? मंदिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको मुद्दा न बनाइए। देखिए मंदिर, देखिए हमारा धर्म हमारा आस्था का विषय है, हमारे घर का विषय है कि रोड बनी है ना, आप रोड पर नमाज पढ़ेंगे ना रोड पर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, दोनों गलत है। नहीं, धर्म जो है, धर्म देखे रोड पर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए किसको देखा? धर्म धारण करने की बात है, मैं कौन पढ़ रहा है मैं नहीं कर रहा हूँ। देश में शांति की बात होनी चाहिए, शांति से सबको अपना काम करने की सुरक्षा होनी चाहिए, और रोजी रोजगार पर बात होनी चाहिए। धर्म का काम धार्मिक लोग करेंगे। कुंभ में रोजगार नहीं मिलेगा क्या लोग? नहीं, धर्म, देखिए मैं जो बोल रहा हूँ, धर्म का बात जो है धार्मिक लोग कहे, महात्मा कहे, मुल्ला मौलवी कहे, धर्म का काम धर्म को नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। महाकुंभ से आपको क्या तकल्लुफ है? कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ तो आस्था का विषय। मुसलमानों की एंट्री बैन की गई है, क्या होनी चाहिए थी? किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। उसका आचरण उसका मक्का मदीना में क्यों लगा हुआ है? नहीं, चलिए आप बात चलिए। अजमेर शरीफ में हिंदू जाते नहीं जाते हैं। हाँ, अगर हिंदू ही अगर गलत करता हूँ, मैं ही गलत करता हूँ, तो मुझे बंद किया जाए। कोई भी गलत कर, जैसे मूत पिलाना, मूत पर पेशाब करना, ये सब गलत बात है। गलती का विरोध होना चाहिए, गलती का विरोध, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो। कोई किसी को पेशाब कर दे, कोई किसी को थूक पिला दे, ये भी तो सवाल है ना, कहाँ खबर? हिंदू ने कब पिलाया किसी को पेशाब? एक वीडियो दिखा दो और किसी ने बोला हिंदू ने कब पिलाया, मुझे बता दे। हिंदू ने कब थूक के खाना खिलाया? हिंदू एक सवाल है आपसे,
आपसे, एक सवाल है आपसे। हिंदू ने कब खिलाया? रुको, चिल्लाओ रुक मत जाइए। हम पर, आप बोलना। बार-बार हिंदू क्या बोल रहा है? वेट, मैं हूं ना, बोल रहे हैं। अरे चचा मैं हूं ना। नहीं, हिंदू ने मूत पिलाया, हिंदू ने थूक के खिलाया हो। बच्चे क्या करेंगे? ये तुम्हारे बच्चे पढ़कर क्या करेंगे? ये राम की धरती है, ये राम की धरती है, किस राम की है? ये औरंगजेब का कुछ नहीं चलेगा यहाँ पे। क्या करेंगे? एक सेकंड लगा, ये हिंदू का, ये हिंदू है, हिंदू समझ गए ना? हल्ला क्या कर रहा है? हल्ला क्या कर रहा मैं ये कर रहा हूँ सर, मैं ये सर कर रहा हूँ, धर्म हमारी आस्था की बात है, धर्म का पालन करते हैं, लेकिन बातें जो है धर्म का नाम लेकर के बाकी न्यायोचित बातें है ना, रोज आज देखिए किसी लड़कों को बीटेक कराने में, एमटेक कराने में करोड़ों रुपए लग जाता है, और करोड़ों रुपए लगने के बाद भी उसको 20,000 की नौकरी नहीं मिलती है। क्या नाम है? पहले अपना नाम बताओ। आपका है ना? पहले आपका नाम क्या है? शास्त्री जी। शास्त्री ना, पूरा नाम बताओ। नाम क्या है? तुम नाम है, पूरा नाम, पूरा नाम। पहले पूरा नाम देखो, जब देश में धर्म जात पूरा नाम बताइए। गंगा सागर, आचार्य गंगा सागर शास्त्री। आप आचार्य जी हैं और आप कह रहे हैं कि महाकुंभ में मुसलमान जाने चाहिए कि आप थूका हुआ मुता हुआ खाना पीना फूल चढ़ाना पसंद करेंगे? नहीं, कोई भी किसी का भी आस्था का विषय, आस्था से कुठाराघात नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी ऐसा है ना, कोई भी देखिए आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मेरा कहने मतलब ये है, ये जो हमारे अंदर एक मिनट, इनका कहने मतलब ये हमारे अंदर, एक मिनट सुनने की क्षमता रखो, एक मिनट थोड़ी, इनका कहने मुड़े सुनो, आपने अभी कहा दलित को क्यों कल रोक दिया जाएगा? आपका दिमाग घसक गया है क्या? हाँ, घसक गया क्या? पागल हो गया क्या? कि कब तुमने देखा कि क्या हिंदू समाज का दलित नहीं है? भाई है हमारा, भाई है, हम भी दलित हैं, हमको कहाँ रोका जा रहा है? तुम कैसे बोल रहे हो कि कल दलित? ये कह रहे थे कि थूका हुआ मुता हुआ हिंदू भी पिला के दे रहा है, उसमें क्या है? ये पागल हो गया है। सुनिए, कुंभ में कहीं कोई मुसलमानों को रोक नहीं है, सिर्फ इसी को रोक है जो व्यापार करने के लिए आना चाहते हैं। कुंभ में अभी ये आज ही के टीवी न्यूज में मैंने देखा 1000 मुसलमान जा रहे हैं। अपने पुराने पूर्वजों के द्वारा जो गलतियां हुई थी, तलवार के नोक पर जो सलवार पहने थे, वो सभी वापस आ रहे हैं। वो घर वापसी हो रहा है उनका, वो तमाम मुसलमान वापस आ रहे हैं। 1000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। तो इनको पूछिए कि मूतने थूकने के बाद ये है, मुतना थूकना बिल्कुल गलत है, लेकिन आप बोला, आप देखो, सुनो, आप गलत बात सुन लो, आपके बच्चे क्या करेंगे? इस पर बात करो ना, आपके बच्चे बीटेक एमटेक करके क्या करेंगे? आप बताओ ना, आप ये ना सोचो, करोड़ों रुपए लगा करके आदमी बीटेक खेत बेच करके आदमी पढ़ता है, लिखता है। आज 20,000 रुपए से अधिक, आज 20, अरे रुको बोलने दो, आज 20,000 से अधिक नौकरी है, और बंगलोर में कोई लड़का 40 शास्त्री जी, एक सवाल था आपसे मेरा। एक सेकंड शास्त्री जी, ऐसे हल्ला हम पसंद नहीं करते हैं भाई। हमसे बड़ा कोई हिंदू नहीं है, शास्त्री जी, आप सब लोग पढ़े, आपके बच्चे 1 करोड़ रुपए। शास्त्री जी इधर आइए, आप कह रहे हैं आपसे बड़ा कोई हिंदू नहीं है। गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय है। 18 अध्याय। ये पूछने के लिए आए हैं? आप यही पूछने के लिए खड़े हैं? महाकुंभ पे मैं बात कर रहा था, तो इन सब चीजों की बात नहीं, जो जिनको बात करते हैं उनसे पूछ लेना बनता है मातरम। आप जो बात देखिए, मैं आपका स्वागत करता हूँ, लेकिन बात की किसी को दबाना नहीं चाहिए। कुंभ जो पढ़ रहा है मतलब 144 वर्ष के बाद में क्यों पढ़ रहा है, उसका क्या रीजन है, वो एक बता देगा। नहीं, मैं नहीं जानता हूँ क्यों पढ़ रहा है। वंदे मातरम, रुक जाइए, रुकिए। आप अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू साबित करने पे आए हैं। इन्होंने कहा वंदे मातरम, हम पूरे बता दें वंदे मातरम क्या है, उसके बाद आपको बताना पड़ेगा। आप संविधान की बात करेंगे, रुकिए, क्यों सुनिए, आपके तरफ शास्त्री जी सुनने की क्षमता नहीं है, आप सुनने की क्षमता, मीडिया पर छपने की, हाँ ऐसे बात करेंगे। रुकिए, हाँ हो गया, डिग्री फाड़ दो। बताइए शास्त्री जी, भागने लगे। जवाब जोड़े का डिग्री किया, जवाब तो सुन के जाइए। वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, हम वंदे मातरम पूरा सुनाएंगे, लेकिन आप महाकुंभ का इतिहास बताइए। नहीं करना है कुछ अनाबकचोदी पे, महाकुंभ का इतिहास बताइए, महाकुंभ का इतिहास बताइए। क्यों लगता है महाकुंभ लगता है? धार्मिक हमारी आस्था है। लगता है तो हम भी जैसे अम्बेडकर जी से बेसी पढ़े लिखे हैं। जाइए, जाइए, पढ़ो।